हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर रीना आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कि दांतों की क्लीनिंग इट्स मीन स्केलिंग क्यों जरूरी होता है और इसके क्या फायदे और क्या नुकसान होते हैं। हर इंसान चाहता है कि उसके दांत चमकदार, मजबूत और हमेशा अच्छे दिखें, बट उसके लिए आपको भी कोई ना कोई एफर्ट लगाना होगा। दांत गंदे होते हैं, बट इसके गंदे होने के क्या कारण होते हैं, किस वजह से होते हैं, ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। बहुत सारे पेशेंट के मन में ये मिसकंसेप्शन बैठा हुआ है कि दांतों की सफाई इट्स मीन क्लीनिंग कराने की वजह से दांतों में सेंसिटिविटी हो जाती है, दांतों में स्पेस बन जाता है या फिर दांत का परत घिस जाता है, मसूड़े ढीले हो जाते हैं। आज हम आपके इस सारे शिकायत, इस सारे भ्रम को दूर करेंगे और आपसे इसी सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि स्केलिंग क्या होती है। मेडिकल टर्म में इसे स्केलिंग कहते हैं, लेकिन अगर नॉर्मली देखा जाए तो दांतों की सफाई इट्स मीन दांतों की क्लीनिंग कहा जाता है। जब हमारे दांतों में गंदगी बैठ जाती है तो डॉक्टर्स अल्ट्रासोनिक मशीन के द्वारा आपके दांतों की सफाई करते हैं। उसे ही मेडिकल टर्म में हम स्केलिंग कहते हैं। दांतों में गंदगी जमने के क्या कारण हैं? बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो आते हैं और कहते हैं कि मैम हम तो दोनों टाइम ब्रश करते हैं, सोने से पहले भी ब्रश करके सोते हैं, उसके बावजूद भी हमारे दांतों में गंदगी क्यों बैठ जाती है, क्यों ये बार बार ब्रश करने के बावजूद भी गंदा होता है। तो दांत गंदे होने के कई फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि अगर बहुत लोगों की आदत होती है कि वो बहुत ज्यादा चाय लेते हैं या कॉफी लेते हैं और दांतों की सफाई नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे जो कॉफी का कलर होता है या जो चाय की कॉफी कलर होती है वो हमारे दांतों पे एक परत की लेयर की तरह चढ़ जाती है और हमारे दांत धीरे धीरे नॉर्मल से थोड़े गंदे हो जाते हैं। जो लोग तंबाकू, पान, पुकार, पराग इत्यादि खाते हैं उनके भी दांतों में गंदगी बहुत जल्दी जम जाती है, उनके दांत पीले हो जाते हैं, कभी कभी काले भी दिखने लगते हैं। इसकी वजह से भी उनके दांतों में वो ब्रश करते हैं और अच्छे से ब्रश ना होने की वजह से उनके दांत पूरी तरह से गंदे हो जाते हैं। इसके बावजूद भी जो लोग अच्छे से क्लीनिंग नहीं करते हैं, जो लोग केवल ऊपर सुपरफिशियल अपने दांतों को साफ करते हैं और अंदर अच्छे से साफ नहीं करते हैं, उनके भी दांतों में देखेंगे कि एक परत सी जम जाती है। अगर वो सही टाइम पे, डॉक्टर आपको एडवाइस करता है कि 6 मंथ में आप अपनी दांतों की सफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सही टाइम से अपने दांतों की सफाई नहीं कराते हैं तो वो परत धीरे धीरे प्लाक का रूप ले लेती है और प्लाक का भी अगर आप क्लीनिंग नहीं करते हैं तो वो कैलकुलस बन जाता है, जिसकी वजह से हमारे दांतों को बहुत सारे साइड इफेक्ट, बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अगर आप दांतों की क्लीनिंग नहीं कराते हैं तो आप देखेंगे कि आपके दांतों में गंदगी जम जाएगी, जिसकी वजह से आपके मसूड़ों में स्वेलिंग हो जाती है और जब आप ब्रश करते हैं तो आपके मसूड़ों से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। साथ ही आपके दांतों से या फिर आपके मुंह से स्मेल आना शुरू हो जाता है, आपके सांसों से स्मेल आना शुरू हो जाता है। अगर आप दांत क्लीन नहीं करवाते हैं तो आपके दांतों में बहुत सारे, जैसे पैरिया हो गया, पेरियोडोंटाइटिस जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। आपके दांत जो होते हैं धीरे धीरे मसूड़े आपके दांतों को छोड़ देते हैं और जड़ दिखने लगता है। ये सारे साइड इफेक्ट होंगे अगर आप अपने दांत को क्लीन नहीं कराते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या दांत को क्लीन कराने की वजह से हमारे दांत कमजोर हो जाते हैं या फिर दांतों के बीच में स्पेस बन जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि दांतों की क्लीनिंग कराने की वजह से आपके दांतों में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। यकीन मानिए कि अगर आपके दांत साफ रहेंगे तो आपका दांत मजबूत, आपका मसूड़ा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। अगर आपके दांतों में गंदगी बैठी हुई है, कैलकुलस बहुत हैवी है आपके दांतों में, और जब अगर आप उसकी सफाई कराते हैं तो आपके दांतों के बीच में जो आपके दांत को जकड़ा हुआ था वो अगर आप हटाएंगे तो धीरे धीरे देखेंगे कि आपको लगेगा 1 हफ्ते तक कि आपके दांतों में स्पेस बन गया है, आपका दांत हिलने लगा है या फिर आपका मसूड़ा गल गया है। लेकिन यकीन मानिए कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो जो गंदगी हटती है उसकी जगह पे ये एक स्पेस बना लेता है, एक जगह हो जाती है जब हम गंदगी को निकालते हैं।
एक हफ्ता से 10 दिन में धीरे धीरे आपके जो मसूड़े हैं, आपके जो दांत हैं, वो बिल्कुल हेल्दी हो जाते हैं और आप देखेंगे कि काफ़ी चेंज लगेगा आपके मसूड़ों में। जो आपके मसूड़ों से ब्लीडिंग हो रही थी या फिर जो स्मेल आ रहा था, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए आपको बिना डरे अपने दाँतों की क्लीनिंग करानी चाहिए। हर 6 मंथ में आप एक बार अपने दाँतों की सफाई ज़रूर करा सकते हैं। इससे आपके दाँत हेल्दी रहेंगे, हमेशा चमकदार और मजबूत रहेंगे। इसीलिए आप इस चीज़ को, अपने भरम को निकाल दीजिए कि दाँतों की सफाई कराने से आपके दाँत हिलेंगे या फिर आपके दाँतों में कोई भी प्रॉब्लम होगा। ऐसा कुछ नहीं होता फ्रेंड्स। इससे बल्कि आपके दाँत बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएँगे और आप अच्छे से कुछ भी खा सकते हैं। आई होप कि मैंने आपको जो भी समझाया है, आपको इससे फ़ायदा होगा और आप आगे से कभी भी अपने दाँतों को केयर करने के लिए या फिर क्लीनिंग कराने से पहले डरेंगे नहीं। क्योंकि ये जो मिसकंसेप्शन था आपके मन की, वो मैंने क्लियर कर दिया है कि क्लीनिंग कराने से आपके दाँत कमज़ोर नहीं होते, आपके दाँत हिलते नहीं हैं या फिर आपके दाँतों में स्पेस नहीं बनता है। तो आप बिना डरे अपने दाँतों की सफाई करा सकते हैं।